हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1680 देख रहे हैं, कॉन्कैटिनेशन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव बाइनरी नंबर्स। तो यहाँ पे इनपुट में हमें एक इंटीजर दिया होगा और हमें अपने आंसर के लिए एक डेसिमल वैल्यू रिटर्न करनी है आफ्टर कॉन्कैटिनेटिंग ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n। तो हमें अपने आंसर के लिए 1 से n के बीच में जितने भी इंटीजर्स आ रहे हैं उनको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, उनको कॉन्कैटिनेट करना है और उसके बाद हमारी जो भी बाइनरी वैल्यू आ रही होगी उसको हमें अपने इंटीजर में कन्वर्ट करके रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमारे पास n = 3 है, तो अगर हम 1, 2 और 3 की बाइनरी वैल्यूज़ को मिलाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1, 1, 0, 1, 1। ठीक है, तो इस वैल्यू को अगर हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 27 आएगा। ठीक है, तो अभी हम इसका सोल्यूशन अप्रोच भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर हमें इनपुट n दिया है तो हमें 1 से n के बीच में जो भी नंबर्स आ रहे हैं ना उनको पहले तो बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 1, 1, 0, 1, 1 ऐसे करके हमारे पास यहाँ पे बाइनरी नंबर्स आ रहे हैं। तो हमें n तक के सारे नंबर्स लेने हैं और उनको जब हम कॉन्कैटिनेट करेंगे तो हमारे पास कोई तो एक बड़ा सा नंबर आएगा। ठीक है, उस नंबर को हमें INT में कन्वर्ट करना है और अपने आंसर के लिए रिटर्न करना है। तो ये जो वैल्यू है हमारी काफ़ी बड़ी हो सकती है, इसलिए हमें यहाँ पे मॉड्यूलो भी लेना पड़ेगा 10⁻9 + 7 से। ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए हमें पहले तो अपने जो 1 से n तक के नंबर्स हैं उनको एक लूप चला करके ट्रेवर्स करना पड़ेगा और अभी इन नंबर्स को कॉन्कैटिनेट कैसे करना है वो देखते हैं। तो हमारा पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर 1, 0 है, तीसरा नंबर 1, 1 है। ठीक है, ये हमारी बाइनरी वैल्यूज़ आ रही हैं 1, 2, 3 के हिसाब से। ठीक है, तो हमने अगर किसी भी करंट नंबर में दूसरा नंबर ऐड किया ना, कॉन्कैटिनेट किया, तो हमने अपने नेक्स्ट नंबर को ऐड करने के लिए कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस नंबर को 2 बार यहाँ पे लेफ़्ट शिफ्ट किया हुआ है ना। तो जब हमने 1 को 2 बार लेफ़्ट शिफ्ट किया तो हमारे पास 1, 0, 0 आ गया। उसमें हमने यहाँ पे 1, 0 ऐड किया तो हमारा ये जो फाइनल नंबर है 1, 1, 0 वाला ये आ गया। सेम काम हमने यहाँ पे 1, 1, 0 से यहाँ पे जाने के लिए भी किया। तो पहले हमने जितनी नंबर ऑफ़ बिट्स थी हमारे इस पर्टिकुलर नंबर में उतनी नंबर ऑफ़ बिट्स टाइम हमने इसको लेफ़्ट शिफ्ट कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पे 1, 1, 0, 0, 0 आ गया और अभी हमने यहाँ पे 1, 1 इसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो हमारा ये यहाँ पे फाइनल नंबर आ गया। तो कहीं ना कहीं हमें अपने प्रीवियस नंबर को लेफ़्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो भी प्रेजेंट नंबर है ना उसको उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसे करके हमारा जो पूरा नंबर है ना इवेंचुअली वो बिल्ड हो जाएगा। लेकिन हमें कितनी बार लेफ़्ट शिफ्ट करना है वो हमारा डिपेंड करेगा कितनी नंबर ऑफ़ बिट्स है हमारे करंट नंबर में उस पर। ठीक है, तो अभी ये देखते हैं कि हमारे पास किसी भी करंट नंबर में कितनी नंबर ऑफ़ बिट्स हैं, कि हम कैसे पता करेंगे। तो पहला नंबर हमारा ये था, फिर हमने यहाँ पे 2 को ऐड किया तो ये आ गया, फिर हमने 3 को ऐड किया, फिर 4 को ऐड किया, फिर 5 को ऐड किया, फिर यहाँ पे 6, 7, 8 ऐसे करके नंबर हम ऐड करते चल रहे हैं। ठीक है, तो हमें कितनी बिट्स शिफ्ट करनी है वो यहाँ पे हम समझते हैं। तो हमारे पहले नंबर के लिए हमें कुछ भी शिफ्ट नहीं करना पड़ा बेसिकली, और सेकंड नंबर के लिए हमें यहाँ पे 2 बार शिफ्ट करना पड़ा। थर्ड नंबर के लिए हमें फिर से 2 बार शिफ्ट करना पड़ा। उसके बाद हमने यहाँ पे 4 ऐड किया तो हमें इस नंबर को 3 टाइम्स शिफ्ट करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 बिट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे 5, 6, 7 इन तीनों के लिए ही हमारे पास अगेन 3 बिट्स हैं। तो नोटिस करो हमारे पास ये जो बिट्स हैं ये कब कब हमारी बढ़ रही हैं, जब जब हमारे पास ये जो नंबर है वो हमारा 2 की पावर है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास जो नंबर है वो 2 की पावर होगा तभी हम अपनी जो बिट्स शिफ्ट हो रही हैं ना उनको इंक्रीज़ करेंगे, अदरवाइज़ कोई पॉइंट नहीं है इंक्रीज़ करने का। ठीक है, हमारे पास जो भी बिट्स बनी हुई हैं वो हमें सेम बिट्स रखनी है हर एक नंबर के लिए जो भी हम ऐड करते चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम अपना पूरा सोल्यूशन देखें तो वो कैसे बिल्ड होगा, हम इनिशियली जो शिफ्ट है वो 0 लेके चलेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, अगर हमारा जो नंबर है वो पावर ऑफ 2 आ रहा है तो अपनी जो शिफ्ट की वैल्यू है, मतलब कि हमारी जो बिट शिफ्ट होनी है उनको इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, और हमारा जो आंसर है वो कैसे बिल्ड होगा, हम आंसर को उतनी टाइम ही शिफ्ट करेंगे और उसके बाद अपने करंट नंबर को हम अपने आंसर में ऐड कर देंगे। ठीक है, और ये काम हमें अपने सारे नंबर्स के लिए करना है। तो इवेंचुअली हमारे पास इस आंसर में फाइनल आंसर होगा और हमें इस नंबर को मॉड भी लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक बार मॉड भी कर लेंगे टू मेक श्योर कि हमारा जो नंबर है वो विद इन लिमिट्स रहे। ठीक है, तो अभी हम इसका कोड भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कोड देखें तो इनिशियली हम एक आंसर वेरिएबल ले लेते हैं और एक शिफ्ट वेरिएबल भी ले लेते हैं। ठीक है, और अभी हम यहाँ पे एक लूप चला लेंगे i = 1 से i <= n तक। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं उनको कॉन्कैटिनेट करना है अपने आंसर में। तो पहले तो हमें अपने प्रीवियस आंसर में कितनी बिट्स शिफ्ट करनी है वो निकालना है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि अगर हमारा जो नंबर है अगर ये पावर ऑफ 2 है तो इसका मतलब कि हमें जो अपनी बिट्स हैं उनको इंक्रीज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये चेक कर लेते हैं कि अगर हमारे पास जो बिट काउंट है करंट नंबर में, अगर ये बिट काउंट हमारा 1 है, इसका मतलब कि हमारा जो करंट नंबर है वो 2 की पावर है। इसका मतलब कि अभी शिफ्ट की वैल्यू 1 बढ़ा दो। ठीक है, और अपने आंसर के लिए हम क्या करेंगे, अपने करंट आंसर को हम इतनी टाइम लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। तो आंसर को शिफ्ट करने के बाद हम इसमें अपना जो करंट नंबर है ना उसको ऐड कर देते हैं। तो इससे हमारा जो फाइनल वैल्यू है वो बिल्ड होती चलेगी। ठीक है, और इसको हमें एक बार मॉड भी लेना पड़ेगा। तो इसका एक बार मॉड ले लेते हैं
और एट द एंड ऑफ दिस हम अपना जो आंसर है उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो अभी इसको सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ना बड़े इनपुट्स के लिए आंसर जो है वो गलत मिलेगा, क्योंकि हमारी जो 2 की पावर है वो INT रेंज से बाहर चली जा रही है। तो हम जो अपना आंसर है ना, इसको हम लॉन्ग ले लेते हैं और इसको हम लोग बाद में टाइप कास्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग एट द एंड ऑफ दिस इसको टाइप कास्ट कर लेंगे। और अभी तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम ये जो फॉर लूप चला रहे हैं ना, ये हमारा ऑर्डर ऑफ n टाइम लेगा। और उसके अलावा हमें जो इंटीजर डॉट बिट काउंट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कांस्टेंट ही रहेगी, ऑर्डर ऑफ 32 तक जाएगी एट मैक्स। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 ही रहेगी। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वन, बाय।